ज़मज़मों का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर सात समंदर निचोड़ दूँ राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी ज़बां पर चमक रहा है। गले से किरणें निकल रही हैं, गले से किरणें निकल रही हैं, लबों से ज़मज़म छलक रहा है। मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, लगा के अल्फाज जी उठे हैं, लगा के कागज धड़क रहा है। मेरे नबी की दुआएं हैं ये, मेरे खुदा की अदाएं हैं ये, कि खुश्क मिट्टी का ठेकरा भी हयात बनकर खनक रहा है। एक मिसाल सुना देता हूँ, इजाजत है? सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठा दीजिए। हाँ माशाल्लाह, यहाँ फंसे सोच रहे थे कि निकल जाएंगे। मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं जब तक जलसा मुकम्मल ना हो जाए। मुशायरा चल रहा था, कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया, उसका कान कटा हुआ था, माँ के पेट से उसका कान कटा हुआ था। वो आया शेर पढ़ने के लिए तो कहता है, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से इनाम, इधर से इनाम, इधर से इनाम। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा। बीच का आदमी जब सुनते सुनते पक गया, थक गया, उसने खड़े होकर के कहा, ओ शायर साहब, आप मिसरा भूल गए या मैं जोड़ा लगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। सोचा के कहां से कबाब में हड्डी बन गया, कमाई पर कमाई हो रही थी। उसने खिसिया करके कहा, क्या ये आप ही जोड़ा लगा दीजिए, मैं अपने मिसरा भूल गया हूं। ये सोच करके कहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो सीधे आ गया स्टेज पे, कहा देखिए आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा ज्यादा आता, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा इस शब्द पर, क्या आप बुरा नहीं मानेंगे? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप मिसरे का जोड़ा लगाओगे मुझे खुशी होगी। आप अपना मिसरा पढ़िए। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस ज़ाते बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग बेदारी के माहौल में सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा, ध्यान से रखिएगा कहाँ हाथ उठाना। तीसरा पैगाम लेकर के माँ बहनों के हवाले से आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा। रात में शौहर ने ख्वाब देखा, सुबह को रोने लगा। बीवी ने पूछा क्यों रोते हो? ख्वाब देखा है कि तू मर गई है, मैं रांड हो गया। तू मर गई है, मैं रांड हो गया। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा शौहर वैसी बीवी। कहा कि आप मत रोइए, आप मत रोइए, मैं दुआ करती हूँ
कि आप जिंदा रहें भले मैं ही बेवा हो जाऊं, आप जिंदा रहें भले मैं ही बेवा हो जाऊं। दूसरी मिसाल ध्यान से सुनिएगा, जो काम मर्द से नहीं होता वो औरत से हो जाता है, चुटकी में होता। कैसे? अमीर और गरीब दोनों दोस्त थे, कहा इसकी दोस्ती तोड़वा दो। अमीर की दोस्ती होती है अमीर से, गरीब की दोस्ती गरीब से होती है। ये अमीर गरीब दोनों दोस्त हो गए, इसकी दोस्ती जो तोड़वा देगा इनाम मिलेगा। एक लड़की ने कहा 1 मिनट में तोड़वा दूंगा, 1 मिनट में तोड़वा दूंगा। 1 मिनट में दोस्ती टूट जाएगी। लड़की जंगल में लकड़ी जमा करने लगी। जब बोझा जमा हो गया तो बादशाह का लड़का जा रहा था, दोनों दोस्त, तो कहा कि इस लकड़ी को मैं उठा नहीं सकती, कोई आकर के उठा दो। तो एक दोस्त ने कहा जाओ तुम उठा दो। जब वो उठाने लगा तो लड़की हंस रही है, होंठ हिला रही है, लड़की हंस रही है, होंठ हिला रही, कुछ बोल रही। और जब उसने उठा लिया तो कान सटा करके मुंह हिलाया, मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। अब जब ये लड़का अपने दोस्त के पास पहुंचा तो कहा कि वो लड़की क्या कह रही थी? कुछ नहीं करी थी, वो तो पागल मालूम है, कहने में तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। 1 मिनट में दोस्ती खत्म हो गई। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा है, 3 लड़की कपड़ा बुन रही है, कांटे पे कपड़ा बुन रही। और ये रोशनी जो जनरेटर की रोशनी, ये रोशनी है चिराग की रोशनी। और बादशाह गश्त कर रहा है कि देखें कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे हक में है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। तो एक लड़की कहती वो जा रहा, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हुए कि ये लड़की दुश्मन मालूम होती। पुलिस वाले को कहा कि गिरफ्तार करके लाओ। जब तीनों लड़की करीब आ गई तो एक लड़की कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब कि पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। तो लड़की से कहा कि समझाओ तुमने क्या कहा, वो जा रहा है, वो नहीं है, वही तो है, क्या मतलब हुआ? तो कहा कि हुजूर जिस वक्त उस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, उसने आपको मुराद नहीं लिया, बल्कि तेल जा रहा, उजाला जा रहा था, तेल खत्म हो रहा। तो कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है? ये मतलब। कहा कि दूसरी बार क्या कहा, वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है। क्या मतलब हुआ इसका? कहा हुजूर माफ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है। मर्द होकर के औरत की बात नहीं समझता, वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, बैल होते तो सिंह होते और दुम होती, दोनों तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं तो गधा तो है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। आप अपनी बीवी पर हाथ उठा सकते हैं 4 काम में, आपको गुनाह नहीं होगा। आपकी बीवी घर में रहती है अटीचर फटीचर, जब घर से बाहर निकलती है तो बन सवर करके निकलती है, आप हाथ उठा सकते, मार सकते। क्यों? घर के अंदर बनना सवरना है शौहर के लिए, घर से बाहर बन सवर करके नहीं निकलना। इस पर आप अपनी बीवी को मार सकते, हाथ उठा सकते, गुनाह नहीं होगा। बीवी शौहर की खिदमत नहीं कर रही, शौहर ही को बीवी की खिदमत करनी पड़ रही है, इस पर शौहर हाथ उठा सकता है। शौहर नमाज पढ़ रहा, बीवी नमाज पढ़ती रही, नमाज से उसको कोई मतलब ही नहीं, इस पर अगर हाथ उठाए शौहर तो गुनाह नहीं होगा। घर से बाहर निकलती है, शौहर की इजाजत नहीं लेती, इस पर अगर आप हाथ उठाते हैं तो आपको गुनाह नहीं। एक पैगंबर गुजरे हैं, उनका नाम था शमून अलैहिस्सलाम। उनकी बीवी ने दुश्मन के हवाले उनको कर दिया। कैसे किया? सोने के लालच में, कपड़े के लालच में। औरत 2 जगह फिसलती है, कपड़ा का लालच दिया, फिसल गई, जेवर का लालच मिला, फिसल गई। ये जेवर तो दोबारा मिल सकता है, ये कपड़ा तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन जो इज्जत चली गई वो कभी वापस नहीं आएगी। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप देखेंगे आज के दौर का लड़का मोबाइल में देख करके लड़की से निकाह करता है। व्हाट्सएप की लड़की है, खुले बाल वाली है, आधा कपड़ा वाली है, नाचने वाली, डांस करने वाली है, उस लड़की से निकाह करता है। जानते वो लड़की क्या करती है? पैसे की मालिक हो जाती है,
और इसकी पीठ पर लात मार देती है। ये घर का गधा, धोबी का गधा, न घर का रहता है न घाट का। वो लड़की पाकिट मार होती है। हाथ जोड़ करके मैं अपने जवानों से कहता हूँ, माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए, मोबाइल की लड़की से शादी मत कीजिए। वो जहर खिला करके आपको मार देगी, रुपया पैसे की मालिक हो जाएगी, आपको अकेला छोड़ देगी, आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दामाद आया ससुराल, तो बुढ़िया सास ने खिचड़ी बना करके दी। वो सोच करके आया था कि देसी मुर्गा मिलेगा खाने को, लेकिन सास ने खिचड़ी बना करके दे दी। तो दामाद को गुस्सा आया, ये जेल खाना है कि मेहमान खाना? ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है? मुर्गा क्यों नहीं है, ये खिचड़ी खिला रही हो? ताकि बेटा ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया? बुढ़िया चालाक, मुर्गा बचाने की प्लानिंग। तो दामाद ने कहा खिचड़ी तो दे दिया, घी तो दे दो। तो कहा घी ला करके दिया, घी ज्यादा पड़ गया। बुढ़िया को लालच हो गया, घी ज्यादा पड़ गया है, सारा घी दामादी खा जाए। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, ज्यादा बरकत होगी। समझ में आ गया? बुढ़िया अकेले खाने नहीं, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया कि दामाद की तरफ घी ज्यादा, अपनी तरफ टानना। तो कहती है बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, फला महीना में मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी रखा। दामाद ने देख लिया कि बुढ़िया बहुत होशियार है, देखिए किस हिसाब से घी को टाना। तो दामाद कहता अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी रखा। दुख सुख को मिलाना पड़ता है, तब जिंदगी कटती है। पंजाब से शौहर आ रहा था, उसको बंदर मिला, छोड़ दिया आगे। बीवी से कहता है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारे लिए बंदर खरीद करके ला रहा। तो बीवी कह रही थी अफसोस करने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़े बंदर तो आप ही। बीवी पूछती है जब कोई मेहमान आता है घर में तो आप बहुत मोहब्बत से बात करते हो, जब मेहमान घर से चला जाता तो लाठी से बात करते हो। तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं। जब तू घर में रहती है अटीचर फटीचर रहती है, नया कपड़ा नहीं पहनती, जब घर से बाहर निकलती है तो नया कपड़ा पहन करके निकलती है। जैसी तू है वैसा मैं। इंशाल्लाह जैसे बीवी चलाएगी वैसे चलेंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए। देखिए कितने जन मुरीद पकड़े जा रहे हैं।